ट्रंप के फैसले शॉकिंग होते हैं, दुश्मनों से 100 कदम आगे के होते हैं। जब सब कुछ सही लगने लगता है तब सुपर पावर असली रंग में आता है। गाड़ी के शांत पड़े खंडर और बियाबान को बारूद से पाटने का नया दौर शुरू हो चुका है। इस बार इजराइल के कितने भी दुश्मन सामने हो, फर्क नहीं पड़ने वाला। सुपर पावर अमेरिका इजराइल को अब तक के सबसे बड़े और विनाशकारी हथियारों की सप्लाई करने जा रहा है। नेतन्याहू को ट्रंप की तरफ से $7.4 बिलियन कीमती विनाशकारी गोला बारूद की खेप मिलनी फाइनल हो चुकी है। इजराइल को अमेरिका $6.75 बिलियन के गोला बारूद से अजेय बनाने जा रहा है। इनमें 166 छोटे व्यास के बम, हजारों मार्गदर्शन किट, हथियार पैकेज में 3000 हेलफायर मिसाइलें भी शामिल हैं। इजराइल को मिसाइलों की डिलीवरी जल्द से जल्द मिलेगी। As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece. We're going to develop it, create thousands and thousands of jobs, and it'll be something that the entire Middle East can be very proud of. गाजा युद्ध, लेबनान युद्ध, यमन फ्रंट और सीरिया में जब थोड़ी शांति आई है, तब अमेरिका इजराइल को इतने हथियारों से लैस करने क्यों जा रहा है? क्या ट्रंप के दिमाग में इजराइल के लिए कुछ विस्फोटक रणनीति तैयार है? आखिर इजराइल अब भी हमास के सफाए की जिद पर क्यों अड़ा है? नेतन्याहू का मिशन नकबा क्या है? नकबा ने फिर से भड़काया गाजा युद्ध। 52 देशों से भिड़ेगा इजराइल। ट्रंप का गाजा प्लान कराएगा वर्ल्ड वॉर। तुर्की बना गाजा वॉर का गेम चेंजर। हमास का ये तमाशा फिर से युद्ध भड़काने वाला है। इजराइल के बंधकों की रिहाई को ग्रैंड शो की तरह पेश कर रहे हमास लड़ाकों को इजराइल से जड़ सहित उखाड़ फेंकने का मिशन ऑन कर चुका है। इजराइल की सेना हमास और सभी फिलिस्तीनियों को गाजा से मार भगाने का रोड मैप बना चुकी है। हमास के खात्मे तक इजराइल युद्ध खत्म नहीं करने वाला। जिन्हें शक है वो पीएम नेतन्याहू की ये नई धमकी सुन लें। שטבחו באזרחינו והתעללו בחטופינו, ואני אומר להם שוב, דמם בראשם. אנחנו נעשה הכל כדי להחזיר את כל חטופינו, אנחנו נדאג לביטחונם, זו ההנחיה שאני נתתי למשלחת, להגיד את זה למתווכות ולדרוש את זה, אבל מעבר לכך, प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ने क्लीन गाजा प्लान पर मुहर लगा दी है। बस इंतजार इस बात का हो रहा है कि कौन कौन सा देश ट्रंप के ऑपरेशन गाजा पर विरोध में युद्ध शुरू कर सकता है। फिलहाल जिन देशों ने ट्रंप और नेतन्याहू को वार्निंग दी है, उनके नाम भी जान लीजिए। इजराइल को युद्ध में बराबर की टक्कर देने की ताकत रखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान ट्रंप के गाजा प्लान के सबसे बड़े विरोधी बन रहे हैं। अर्दवान की तरह ही अमेरिका का दोस्त माने जाने वाला सऊदी अरब भी गाजा को खाली ना करने के पक्ष में हुंकार भर चुका है। ट्रंप के गाजा प्लान पर जॉर्डन ने नाराजगी जताते हुए इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा है कि ट्रंप की योजना अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक गंभीर उल्लंघन है। वेस्ट बैंक की सत्ता पर काबिज फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नेता महमूद अब्बास ने भी गाजा के लोगों को विस्थापित करने की किसी भी परियोजना की निंदा की है। अमेरिका से सभी मामलों में अलग स्टैंड लेने वाला ईरान भी ट्रंप के गाजा प्लान के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है।
أكدت وزارة الخارجية أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت ولا يتزعزع، وأن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات. كما تشدد المملكة على ما سبق أن जिधर सऊदी अरब है उधर अरब लीग के 22 देश रहते हैं, जिधर ईरान है उधर शिया बहुल ज्यादातर मुस्लिम देश रहते हैं। खाड़ी मुल्कों में नए ताकतवर लीडर के तौर पर उभरे कमांडर जूलानी उर्फ अहमद अल शरा तो साफ साफ अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति से अहमद अल शरा की बातें और मुलाकातों का सिलसिला आगे ही बढ़ता जा रहा है। मतलब यह है कि गजा युद्ध की जिस चिंगारी को ट्रंप ने भड़काया है वो अगर बारूदी बवंडर में बदली तो इजराइल के खिलाफ कम से कम 52 देशों की सेना युद्ध में सामने होगी। Our country and our home is the Gaza Strip. It's part of Palestine. We have no home. For those who want to send them to a happy, nice place, let them go back, to their original homes inside Israel. There are nice places there, and they will be happy to return to these places. भारी विरोध के बाद क्या ट्रंप बैकफुट पर जा सकते हैं? क्या नेतन्याहू गाजा पर रुख पलट सकते हैं? फिलहाल तो इसके कोई आसार नहीं दिख रहे। इजराइल ने ट्रंप की घोषणा के बाद गाजा के सफाए का ड्राफ्ट तक बना लिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा खाली कराने का पूरा रूट भी नेतन्याहू को दिखा दिया है। इजराइल के एक अधिकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव के बाद एक एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश दिया गया है, जिसके तहत गाजा में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने और किसी दूसरे स्थान पर भेजने के लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है। इस दौरान गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। हालांकि इजरायली अधिकारी ने तो फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि अगर गाजा से लोगों को बाहर निकाला जाता है तो फिर उन्हें कहां भेजा जाएगा, मगर जो बातें पता चली हैं उससे कुछ रूट की जानकारी का संकेत मिल रहा है। गाजा पट्टी और इजराइल के बीच 5 जमीनी क्रॉसिंग है। शुरुआती योजना के मुताबिक इन 5 पॉइंट से गाजा पट्टी के लोगों को बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद लोगों को बस से करीब 250 किलोमीटर दूर रेमन एयरपोर्ट या फिर अशदोद बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। यहां पहुंचाने के बाद फिलिस्तीनी नागरिकों को आगे किसी देश में भेजा जाएगा, लेकिन वो देश कौन सा होगा फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिन 2 देशों के नाम बताए थे उन्होंने इस पूरे प्लान को गाजा के लिए खौफनाक बता दिया है, यानी मिस्र और जॉर्डन गाजा के एक भी आदमी को अपने यहां जगह नहीं देने वाले। अरब मीडिया में जॉर्डन के विदेश मंत्री की धमकी की जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर जॉर्डन में फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापित करने की कोशिश की गई तो जॉर्डन पूरी ताकत से सामना करेगा। ये जॉर्डन के लिए युद्ध की घोषणा है और हम इसका जवाब भी देंगे। मतलब जॉर्डन इजराइल से जंग के लिए रेडी है। उधर तुर्की में ट्रंप के गाजा प्लान पर युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है। इस्तांबुल से आई इन तस्वीरों ने नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी, जहां बर्फबारी के बीच अमेरिका के दूतावास के बाहर ट्रंप का जमकर विरोध किया गया है। अर्दवान के कट्टर समर्थकों के हुजूम ने पुलिस बैरिकेड्स के सामने खड़े होकर फिलिस्तीनियों के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप और नेतन्याहू के पोस्टर के साथ गाजा पट्टी के हक में आवाज बुलंद की है। Bu açıklamaları nefretle kınıyorum tabii ki. Yani her insan gibi ben de istemiyorum. Yani ne diyebilirim? Buna karşıyız, hani insanlık adına buna karşıyız ve her yerde her zaman tepkimizi ortaya koyacağız.
इससे पहले अर्दवान और अहमद अल शरा की मीटिंग में भी ट्रंप के गाजा प्लान की चर्चा हो चुकी है। अल शरा से मीटिंग के बाद अर्दवान ने अपनी खुशी का इजहार हर मसले पर एक दूसरे के साथ होने के ऐलान के साथ किया है। Etmek istiyorum. Kıymetli kardeşimle ülkede güvenliğin ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. यानी ट्रंप और नेतन्याहू ने फूल प्रूफ तैयारी कर रखी है और तुर्की और गाजा के हक में आवाज उठा रहे देश भी युद्ध से पीछे नहीं हटने वाले। ऐसे में गाजा का क्या होगा? 23 लाख लोगों का क्या होगा? क्या गाजा फिर से 1948 का नकबा झेलने जा रहा है? अरबी में नकबा का मतलब तबाही होता है। 77 साल पहले जैसी तबाही गाजा ने झेली, सब कुछ वैसा ही फिर से होने का खौफ यहां पसरा हुआ है। अमेरिका का गाजा में बढ़ता दखल कई खाड़ी मुल्कों की तबाही का सबब बन सकता है। इजराइल के लिए हर लिहाज से अब माहौल मन मुताबिक है। ट्रंप से व्हाइट हाउस में मीटिंग के बाद नेतन्याहू पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लौट आए हैं। अमेरिका से लौटने के बाद नेतन्याहू ट्रंप के प्लान पर जल्द से जल्द अमल करना चाहते हैं। The historic proposal for the United States to take over Gaza, announced by President Trump last night, underscores this commitment. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. President Trump is an outside-of-the-box thinker and a visionary leader who solves problems that many others, especially in this city, claim are unsolvable. We've already seen the results from President Trump's bold peace-through-strength diplomacy on the world stage. अब जब उन्हें 10 साल तक युद्ध लड़ने के हथियार मिल रहे हैं तो नेतन्याहू किसी के आगे झुके भी क्यों? लेकिन तुर्की इस पूरे समीकरण को बिगाड़ने का दम रखता है। अर्दवान आर्मी के पास दुनिया के सबसे घातक फाइटर ड्रोन है, रूस से मिले एयर डिफेंस सिस्टम है और तो और अमेरिका के दिए 100 एटम बम भी तुर्की के पास है। तुर्की के पास खाड़ी मुल्कों का नया जंगबाज कमांडर जुलानी भी है। तुर्की ने इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो फिर अमेरिका को भी खाड़ी में सेना उतारनी पड़ेगी और फिर ऐसा बारूदी घमासान होगा जिसका खात्मा परमाणु धमाके के बाद ही मुमकिन होगा।